जय हिंद जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अभिषेक इन्फिनिटी क्लासेस में। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैथ्स का एक चैप्टर जिसका नाम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में दो पार्ट्स होते हैं, पहला सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये दो जो चैप्टर है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बच्चे हों या क्लास 10th के बच्चे हों, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इस चैप्टर्स में आती हैं। तो आज मैं उसका बेसिक इंट्रोडक्शन कराने जा रहा हूँ। आप सभी बड़े गौर से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, जिनको इस चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, खास करके कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपका क्या होता है कि बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपली लिया जाता है, साल बाई साल लिया जाता है। लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो जो इंटरेस्ट आता है उसके अगले साल नए इंटरेस्ट लिए जाते हैं, मतलब कि उसी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लिया जाता है। तो इसलिए क्या है कि वो थोड़ा सा बच्चों को काफ़ी समझने में थोड़ा दिक्कतें आती हैं। तो थोड़ा देखिएगा, मेरे साथ में ध्यान दीजिएगा, क्लासेस को अच्छे से करिएगा और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। नाम है इंटरेस्ट। आप लोग जानते होंगे, मार्केट में कहीं भी जाते होंगे तो इंटरेस्ट पे, सूद पे पैसा लेते होंगे या सूद पे पैसा देते होंगे। मार्केट में आप कहीं भी जाते हैं तो आप देखते होंगे कोई मुनीब हो गया, कोई व्यापारी हो गया, कोई ज्वेलर हो गया, आपको सूद पे पैसा देता है, उधारी पे पैसा देता है, इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैंक। बैंक आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट पे पैसा देता है, ठीक है। तो वो आपसे क्या लेता है? आपसे सिंपल इंटरेस्ट लेता है। तो कई सारे व्यापारी क्या होते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी पैसा देते हैं। आप भी अगर अपना पैसा कहीं लगाएंगे कल को मार्केट में तो दो ही तरह से लगाएंगे, या तो एक पहला जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण ब्याज। हिंदी में क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। दूसरा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। इसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर में चक्र के रूप में लगा गया एक और ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी एक नियमित चक्र के ऊपर लगा गया ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो ये काफी ज्यादा आप लोग को दिक्कतें देता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग आज बेसिक जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। आराम से समझना है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही ध्यान से समझना है एक एक चीजों को। और अगर आपके हाथ में कॉपी पेन हो तो ले लेंगे और अच्छे से नोट डाउन करते हुए समझते चलेंगे, चीजों को पहले समझ लेंगे फिर उतारेंगे। देखिए सिंपल इंटरेस्ट, इसमें कुछ चीजें होती हैं जैसे पी, आर, टी। पी का मतलब होता है प्रिंसिपल, हिंदी में बोले तो मूलधन या पूंजी। मूलधन या पूंजी, जो हम लोग पैसा मार्केट में लगाते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं या मूलधन कहते हैं, या हिंदी में कहा जाए तो पूंजी कहते हैं। कई लोग इसे कैपिटल भी कहते हैं। किसी और अगर हम लोग इंग्लिश का एक और वर्ड देखें तो उसमें क्या कहा जाता है? इसे कैपिटल भी कहा जाता है, जिसको हम लोग अगर सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पी से डिनोट करते हैं। आर का मतलब होता है रेट, मतलब हिंदी में इसका होता है ब्याज दर। अमूमन यह ब्याज दर जो होता है वो वार्षिक तौर पर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा ब्याज दर दिन के हिसाब से दिया हुआ है, मासिक हिसाब से दिया हुआ है, यानी महीने के हिसाब से दिया हुआ है, कि वार्षिक तौर पर दिया हुआ है। तो ब्याज दर। टी से होता है टाइम, यानी समय। मतलब क्या कि कितना पैसा किस ब्याज दर से कितने समय के लिए दिया गया है, ये चीज हम लोग को निकालना होता है। इसके माध्यम से इस पे कितना ब्याज होगा ये सब निकालना होता है। तो इसलिए प्रिंसिपल, रेट और टाइम, यानी मूलधन, ब्याज दर और समय, इसका हमें काफी ज्यादा जरूरत पड़ता है। और एक होता है एसआई, और एक क्या होता है? एसआई, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बोलो सर आपका तो चैप्टर ही सिंपल इंटरेस्ट है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट फिर लिख रहे हो, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि आपको इसमें साधारण तरीके से जो निकाला गया ब्याज है, जिसे हम लोग साधारण ब्याज ही बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, ये निकालना होता है, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना होता है मेजरली, ठीक है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये चार चीजें इसमें होती हैं। और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या होता है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी सेम यही चीजें हैं। अगर आपको साधारण ब्याज अच्छे से समझ में आता है तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। साधारण ब्याज वो होता है जो हर साल ब्याज लगता है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपया बिजनेस में डाला, ठीक है, 10% के दर से। कितने के दर से? 10% के दर से। मतलब आपका पी कितना हो गया? 1000 रुपया। रेट कितना हो गया?
10%। और टाइम कितना हो गया, हम मान लेते हैं 3 साल के लिए हम आपको ब्याज लगा रहे हैं, कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, 1,000 रुपया हम आपको दे रहे हैं 10% के हिसाब से, ठीक है, 10% के ब्याज दर पे 3 साल के लिए। तो मुझे बताइए कि इसका ब्याज कितना होगा। तो इसका एक एसआई का फॉर्मूला होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PRT/100, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं साधारण तरीके से। अगर 1000 का अगर बेसिक नियम से देखा जाए तो 1000 का 10% होता है 100 रुपया। तो 100 रुपया 1 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना रुपया हो गया, 300 रुपया। ये हम लोग साधारण तरीके से निकाल लिए, ठीक है। तो यानी कि अगर ऐसा ही अगर इसका डायरेक्ट ब्याज देखा जाए, तो अभी हम लोग इसको फॉर्मूला को बाद में आएंगे, ब्याज देखेंगे तो कितना होगा, 300 रुपया होगा। और हमको चुकाना कितना होगा, अगर 1000 उधार लिए तो 3 साल बाद कितना चुकाना होगा, तो 1000 रुपया और प्लस 300 रुपया, यानी 1300 रुपया। तो ये साधारण तरीके से निकल गया ब्याज, ये हमारा साधारण तरीके से निकला हुआ ब्याज है। ये तो हम लोग मुंह जबानी भी निकाल लिए क्योंकि आसानी था, ये आसान था, ये काफी आसान होता है। लेकिन दिक्कत चक्रवृद्धि ब्याज में होता है। तो इसको आइए बेहतरीन ढंग से समझेंगे हम लोग। इसमें भी पी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। आप लोग जानते हैं प्रिंसिपल, हिंदी में बोला जाए तो मूलधन, पूंजी, मूलधन या पूंजी। इंग्लिश में एक और वर्ड लिया जाए तो कैपिटल। इसमें छोटा आर होता है, हम लोग रेट को इसमें बड़ा आर से डिनोट करते हैं, इसमें छोटे आर से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब होता है रेट, सेम रेट यानी ब्याज दर। उसके बाद आता है एन। अब एन क्या गया, तो एन कुछ नहीं है, ये टी वाला एन है। टी मतलब टाइम होता है। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या बोले, सिंपल इंटरेस्ट में सभी चीजें सिंपल है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में सब चीजें घुमा घुमा के होंगी, ठीक है। तो एन मतलब भी क्या होता है, टाइम होता है, कुछ नहीं होता, बस टाइम होता है, यानी समय होता है, समय सीमा होती है भाई, और कुछ नहीं होता है, ठीक है। और इसमें होता है सीआई, सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज ये होता है। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, P प्लस SI यानी मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाए, वो चाहे साधारण ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज हो, यानी कि मूलधन के साथ में अगर ब्याज जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है हमारा अमाउंट, यानी मिश्र धन। उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं, ये दोनों में होता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों में होता है, यानी A इक्वल्स टू अमाउंट यानी मिश्र धन। क्या होता है, मिश्र धन, ये दोनों में होता है भाई, CI में भी होता है और SI में भी होता है। तो ये चीज होता है। अब इसका आइए हम लोग जानेंगे फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या क्या है। देखिए मैंने तुरंत मिटा दिया है, क्योंकि आप YouTube पे क्लासेस कर रहे हैं, तो जाहिर सा बात है अगर आपको कुछ नोट डाउन करना होगा तो आप रोक करके भी उतार सकते हैं, जाहिर सा बात है। हाँ, मैं लाइव क्लासेस तो नहीं ले रहा हूँ, अगर लाइव क्लासेस ले रहा होता तो मैं आपके लिए पूरा पूरा रुकता, लेकिन लाइव क्लासेस है नहीं, तो आप रोक करके भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं फॉर्मूला। SI के फॉर्मूले में आएंगे, SI में आएंगे यानी सिंपल इंटरेस्ट में आएंगे, इसको हम लोग SI ही लिखेंगे, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला होता है, पहला SI पे आएंगे, SI का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाई 100। SI इक्वल्स टू क्या होता है, P इंटू R इंटू T बाई में 100। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, P का मतलब क्या होता है, R का मतलब क्या होता है और T का मतलब क्या होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है P का। देखिए फॉर्मूला कुछ नहीं है, वही है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला से बाकी फॉर्मूला बना है, चाहे P का हो, चाहे R का हो, चाहे T का हो, तीनों फॉर्मूला इसी फॉर्मूले से बनेगा। जैसे आप समझिए आपको P निकालना है तो P को यहीं रहने दीजिए, ये 100 बट्टा में है, इधर जाएगा तो SI के साथ गुना करेगा, हाँ कि ना, तो SI इंटू 100 लिख दीजिए। चलिए अब ये देखिए P के साथ में गुना में R इंटू टी, आप एज्यूम करके चलिए R इंटू टी इधर गुना में, तो इधर गुना से उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भागा में, कहाँ जाएगा, भागा में, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में। तो ध्यान समझिए, इधर ये भागा में था, इधर आया गुना में, SI इंटू 100, इधर ये गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में, इधर ये गुना में था, उधर जाएगा तो भागा में, यानी P का आपका फॉर्मूला बन गया इसी फॉर्मूला से, SI इंटू 100 बाई में R इंटू टी। इसी तरह से R का फॉर्मूला बताएंगे आप लोग, क्या होगा फॉर्मूला, SI इंटू 100, जी हाँ, यहाँ पे बट्टा में 100, इधर गया तो गुना में 100,
और इधर पे r का निकालना है, तो चूंकि r को यहाँ छोड़ देंगे, जिसको निकालना रहेगा उसको इधर ही छोड़ देंगे, बाकी को उधर भेज देंगे, इधर गुना तो उधर भागा में, तो इधर p गुना में उधर जाएगा तो भागा में, इधर t गुना में उधर जाएगा तो भागा में। समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ आ रहा होगा तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, थोड़ा अगर लाइक सब्सक्राइब कर दिएगा तो बहुत बेहतरीन रहेगा, मेरा मेहनत थोड़ा सफल हो जाएगा, मैं ये समझूंगा कि अब देखिए t निकालना है तो क्या करेंगे आप लोग बताइए, ऐसा ही है तो ऐसा इंटू 100 कर सकते हैं क्या, सेम चीज। अब इधर p गुना में है उधर जाएगा तो भागा में, रेट इधर गुना में उधर जाएगा भागा में, ये हमारा फॉर्मूला तैयार है। एक फॉर्मूला से बाकी 3 फॉर्मूला तैयार हो गए। और एक फॉर्मूला होता है अमाउंट का, फॉर्मूला नहीं बोल सकते, ये कॉमन सेंस पे भी ले सकते हैं कि आप अगर किसी से उधारी 10,000 रुपया ले रहे हैं और उसमें ब्याज अगर 1,000 रुपया होता है तो आप उसको लौटाएंगे कितना, 10,000 रुपये मूल का यानी कि मूलधन का, कैपिटल का, और 1,000 रुपए ब्याज का यानी कि 11,000 रुपये आप उसे लौटाएंगे। तो ये बेसिक सा बात होता है। अमाउंट एक मैं बता चुका हूँ जिसे मिश्र धन भी कहते हैं, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए, P प्लस SI। क्या होना चाहिए, P प्लस SI। बस SI में इतना ही 5 फॉर्मूला है और कुछ नहीं है, बस इतना सही फॉर्मूला है और कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा इधर उधर करके ही निकालना होता है चीजों को, बाकी ऊपर नीचे करके ही निकालना होता है। कैसे निकालना है सवाल के साथ मैं आपको समझा दूंगा। अब आएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI में। तो देखिए CI में क्या होता है, पहला फॉर्मूला ले लेते हैं CI का, CI में CI का ही फॉर्मूला ले लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला था P1 प्लस R/100 का पावर n माइनस P, ये करते हैं। मतलब जो ये इधर से हम लोग का P का या P के साथ में जो भी फंक्शन करके आएगा वो हम उसमें से अगर हम लोग मूलधन को घटा दें तो हमारा CI आ जाएगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है। P का मतलब आप लोग जानते होंगे प्रिंसिपल, R का मतलब जानते होंगे रेट, और N का मतलब तो बेहतरीन तरीके से जानते होंगे टाइम। चलिए इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है अमाउंट का। इसमें अमाउंट का एक फॉर्मूला होता है। अमाउंट इसमें 2 तरीके से निकलता है। एक बेसिक तरीका तो है P प्लस SI का, एक तो P प्लस SI का, तो इसमें आप लोग P प्लस CI लिख सकते हैं। ये तो बेसिक चीज है, ये तो आप लोग जान रहे हैं। लेकिन मेजर जो फॉर्मूला यूज होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट को लेकर के वो ये रहेगा कि P1 प्लस R/100 का पावर n माइनस P नहीं होगा। हम लोग हमेशा क्या लिख रहे थे CI में, माइनस P लिख रहे थे। अमाउंट में क्या होगा, माइनस P नहीं होगा। यानी कि अमाउंट इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला अगर बना रहे हैं तो अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, P1 प्लस R/100 का पावर n, ये फॉर्मूला होगा। यानी CI का ही फॉर्मूला, इसमें मात्र एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बस चीजों को व्यवस्थित ढंग से बैठाना है। अगर व्यवस्थित ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से बिठाने में सफल हो गए तो आपका सवाल आसानी से बन जाएगा और कुछ नहीं है इसमें। तो CI का फॉर्मूला ये रहा। आपका अमाउंट का एक बेसिक फॉर्मूला जो है आप लोग नॉलेज से, कॉमन सेंस से जानते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। और दूसरा जो कि इसमें मेजर फॉर्मूला लगता है अमाउंट का, P1 प्लस R/100 का पावर n, ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें एक फॉर्मूला और है, ध्यान से समझिएगा। इसको मैं A लिख देता हूँ, ये पहला फॉर्मूला था तो A, इसको B लिख देता हूँ। एक और फॉर्मूला है। कई बार क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से बोला जाता है कि प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज के दर से कुछ कमी हो रही है। जैसे कि मान लो किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है और वहां पे प्रतिवर्ष 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज दर से क्या हो रही है कि वहां पे जनसंख्या में घटोतरी हो रही है। अगर बढ़ोतरी होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा। इसमें बढ़ने का फॉर्मूला और एक घटने का फॉर्मूला, यानी कि एक बढ़ने का फॉर्मूला होता है और एक घटने का फॉर्मूला होता है। तो बढ़ने का फॉर्मूला होगा तो बढ़ने का फॉर्मूला लिखेंगे, कमी का फॉर्मूला होगा, यानी वृद्धि, बढ़ने का नहीं लिखते, चलिए वृद्धि लिख लेते इसको। वृद्धि का फॉर्मूला होगा तो वृद्धि का लगाएंगे, कमी का फॉर्मूला होगा तो कमी का लगाएंगे। कुछ फॉर्मूला में चेंज नहीं है, आपको यही फॉर्मूला याद रखना, अमाउंट का ही याद रखना है, CI का नहीं, अमाउंट का याद रखना है कि पहला है इसमें वृद्धि अगर कर रहे हैं तो अमाउंट इक्वल्स टू होगा P1 प्लस R/100 का पावर n, P1 प्लस R/100 का पावर n, यानी सेम फॉर्मूला रहेगा। जो यहाँ अमाउंट का फॉर्मूला था वही फॉर्मूला यहाँ रहेगा। अगर वृद्धि हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी नगर की जनसंख्या 10 लाख है, वर्तमान समय में 10 लाख है और वहां पे जनसंख्या में वृद्धि प्रतिवर्ष 10% होती है, प्रतिवर्ष 10% होती है, या चक्रवृद्धि ब्याज दर से 10% की वृद्धि होती है, या चक्रवृद्धि दर से 10% की वृद्धि होती है, प्रतिवर्ष जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, यानी अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन
लेकिन अगर बोल दिया कि उसमें क्या होता है कि अगर हमारा क्या बोल दिया कि भाई जो जनसंख्या है 10 लाख जो जनसंख्या हमारे नगर का, उसमें अगर 10% की दर से प्रतिवर्ष कमी हो रही है, क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमी का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी A इक्वल्स टू अमाउंट इक्वल्स टू क्या होगा, P1 माइनस R/100 का पावर n। यहाँ भी फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, बस इस चीज का ख्याल रखना है आपको। तो ये फॉर्मूला याद रहेगा आप लोगों को। यहाँ पे ये स्पेशली जो पेड़ पौधे कितना बढ़ रहे हैं या जनसंख्या कितनी बढ़ रही है घट रही है, उसके लिए स्पेशली फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। नहीं तो आपके लिए बेसिकली ये फॉर्मूला यूज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आपको शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ये फॉर्मूला भी आप दिमाग में रख सकते हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि आप इसको फॉर्मूला के ही बेसिस पे डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, और इसको आप सिंपल इंटरेस्ट को भी डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको अच्छे ढंग से समझा दूंगा। और जो बच्चे क्लास 10th के लिए उनको बहुत डिटेल में जानने का जरूरत है, जो कि मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। अगली क्लास में हम लोग क्लास 10th वालों का जो क्लास होगा वो अलग होगा, उसमें हम लोग सवाल कराएंगे क्लास 10th वालों के लिए। और जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस का जो होगा उनके प्रॉपर आधे घंटे या 45 मिनट की क्लासेस चलेंगी, और उनका मैं प्रॉपर एक चैप्टर एक बार में कराने का कोशिश करूंगा। चैप्टर नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट ही आधा से ज्यादा आपका चैप्टर कराने का कोशिश करूंगा, यानी आपका मेजरली जो आपका कंसेप्ट होता है या टॉपिक होता है उसको मैं क्लियर कराने का कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ। सेवा समाप्त।